हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज की ये वीडियो है मेरी एक थ्योरी पे कि जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज हमने ऑफिशियल ट्रेलर और टीवी स्पॉट पे देखा था उसका पूरा बैकग्राउंड क्या हो सकता है एंड वो इतना अहम रोल क्यों प्ले करेगा इस मूवी में। और अपनी थ्योरी शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा इसकी ना तो ये कोई लीक है एंड ना कोई कंफर्मेशन, ये बस एक स्पेकुलेशन है और एक फैन थ्योरी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो इस थ्योरी को पूरा देखिएगा एंड उसके बाद आपकी क्या राय रहेगी वो जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, हम्बलनेस भी तो जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत में मैं खुद अपने थ्योरी के कुछ फ्लॉज भी रखा हूं जो मुझे नजर आए हैं एंड आपको भी जो खामियां मिले जरूर बताइएगा कॉज वी अप्रिशिएट योर ओपिनियन। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। मेरी ये थ्योरी की शुरुआत है इस एजम्पशन से कि अमेरिका शावेज का कैरेक्टर एक्चुअली एक म्यूटेंट हो सकता है। अब चूंकि ये म्यूटेंट होगी तो इसका कनेक्शन हम इल्यूमिनाटी के प्रोफेसर एक्स से जोड़ ही सकते हैं। तो अगर मूवी में दिखने वाली इल्यूमिनाटी की टीम असल मायने में पूरे मल्टीवर्स पे नजर रखती है देन ये बात सेंस भी जरूर बनाएगी कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी लड़की को तो जरूर अपने कस्टडी में रखेंगे जो यूनिवर्सल जंप्स कर सकती है। कॉज ऐसी किसी लड़की का मल्टीवर्स में खुलेआम घूमना सही नहीं है, कॉज मल्टीवर्स में ऐसे कई खतरे हैं जो अमेरिका शावेज की ताकत को अपनाना चाहते हैं। अब चूंकि अमेरिका शावेज का कैरेक्टर एक टीनेजर या एक यंग एडल्ट पोर्ट्रे किया गया है तो वो मोस्ट प्रोबेबली इल्यूमिनाटी के साथ अनबन में आ सकती है, कॉज उसे शायद इल्यूमिनाटी के वर्किंग का तरीका ना पसंद आए और शायद वो उन रेस्ट्रिक्शन से भी तंग आ जाए जो इल्यूमिनाटी अमेरिका शावेज के ऊपर लगा के रखती है। इस वजह से हो सकता है कि शावेज इल्यूमिनाटी की कस्टडी छोड़ के भागेगी एंड यहाँ पे आएगा अपना डिफेंडर स्ट्रेंज। अब डिफेंडर स्ट्रेंज इसका नाम ही हमें ये बताता है कि ये किसी चीज का तो डिफेंडर है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो चीज कोई और नहीं बल्कि अमेरिका शावेज ही होगी। कॉज अगर पिछली टीजर और इस नए ट्रेलर में आप देखो तो वो जगह जहां अमेरिका शावेज फंसती है वहां डिफेंडर स्ट्रेंज आ ही जाता है एंड इस टीवी स्पॉट के इस क्लियर लुक में हम इस साइड अमेरिका शावेज को ही खड़े देख सकते हैं जिसे फाइनली डिफेंडर स्ट्रेंज बचाने आया हो एंड उसे वापिस ले जाने आया हो और उस मिस्टिक बीइंग से लड़ते हुए ही डिफेंडर स्ट्रेंज की मौत हो जाए। बट अमेरिका शावेज डिफेंडर स्ट्रेंज की बात मानने के बजाय वो कहां पहुंचेगी? हाँ जी, अर्थ पे, जहां उसकी मुलाकात हो सकती है हमारे स्ट्रेंज से, जहां स्ट्रेंज को ये पता चल जाए कि ये लड़की क्या कर सकती है। अब शावेज मल्टीवर्स में भाग चुकी है, ये खबर ऑफ कोर्स मल्टीवर्स में मौजूद बाकी एंटिटीज को भी पता लगेगी ही और इसी वजह से वो सभी थ्रेट्स वहां पहुंचने लगेंगे जहां जहां शावेज जा रही होगी और यही रीजन है कि हम स्ट्रेंज और वोंग को गार्गेंटॉस से लड़ते देख रहे हैं एंड स्ट्रेंज भी शावेज को शायद यही समझाए कि देखो बेटा तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए और स्ट्रेंज और शावेज की यही खींचातानी दोनों को मल्टीपल अल्टरनेट रियलिटीज में ले जाती रहेगी, जैसा हम ट्रेलर में देखे भी थे कि स्ट्रेंज और शावेज एक साथ एक रियलिटी से निकलकर दूसरे रियलिटी में घुस रहे थे। बट जितना टाइम शावेज अर्थ पे रही थी उस दौरान शायद वोंडा को ये भी पता लग सकता है कि शावेज क्या कर सकती है एंड शावेज को अपने कंट्रोल में लेना वोंडा को एकमात्र रास्ता दिखे अपने परिवार को वापस पाने का। वहीं अगर किसी के मन में ये आए कि वोंडा तो अक्रॉस रियलिटी जा सकती है ना, देन उसे शावेज क्यों चाहिए? देन गाइज इसका जवाब पुराने टीजर का ये सीन हो सकता है जहां शावेज स्ट्रेंज को एक ऐसे जगह में लेके गई है जिसे हम नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज मान रहे हैं। खैर बैक टू द पॉइंट, तो ये हो सकता है कि स्ट्रेंज शावेज को पकड़ने में कामयाब भी हो बट उसे वापस ले जाने के लिए इस बार मॉर्डो आ जाए, कॉज शावेज के ही वजह से ही सही बट इस बार स्ट्रेंज ने भी यूनिवर्सेस के बाउंड्रीज को और ज्यादा खोल डाला है एंड इसकी पेशी होगी इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में जहां शावेज की बजाने वोंडा भी पहुंच जाए एंड इस झड़प के बाद ही कुछ ऐसा हो जो वोंडा को एक मल्टीवर्सल थ्रेट बना दे एंड ये सब या तो वो डार्क होल्ड से करप्ट होकर के कर रही है या
वो किसी दूसरे ही एंटिटी का गुलाम बन चुकी है एंड यही रीजन हो जो डिफेंडर स्ट्रेंज को रिवाइव करेगी। अब यहाँ पे मैं ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूंगा एंड जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज हमें दिखा है वो एक्चुअली रिवाइव्ड डिफेंडर स्ट्रेंज हो, जिसे या तो किसी ने इंटेंशनली डार्क मैजिक से रिवाइव किया है या मल्टीवर्स ने उसे खुद रिवाइव किया है। अब ऐसा कहने के मेरे पास कुछ रीजंस हैं। जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज हमें दिखा है उसका जो रोब है उसके कॉलर में एक गोल्डन स्ट्राइप है जो ठीक उसी जगह है जहां डिफेंडर स्ट्रेंज की भी थी एंड ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के जो बाल हैं वो ठीक वहीं पे वाइट हाईलाइटेड हैं जैसे डिफेंडर स्ट्रेंज के थे। बट आप सब सोचोगे कि डिफेंडर स्ट्रेंज ही क्यों? तो इसका एक जवाब है कि डिफेंडर स्ट्रेंज रहा ही था शावेज का गार्डियन, यानी इनडायरेक्टली वो मल्टीवर्स के थ्रेट्स को भी रोकता था। तो जब खतरा मल्टीवर्स पर आई है देन उसी बंदे को रिवाइव करना सही होगा जिसके लाइफ का एम ही था मल्टीवर्स की रक्षा करना। तो जब वो रिवाइव होगा तो उसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं बचेगी सिवाय मल्टीवर्स को बचाने के एंड इस बार उसकी सोल एनिमी होगी वांडा, जो खुद भी एक थ्रेट बन चुकी है और डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो चुकी है एंड एक डार्क मैजिक यूज करने वाले के अगेंस्ट एक डार्क मैजिक यूजर ही ज्यादा काम करेगा कॉज बेसिक लॉज के अकॉर्डिंग स्ट्रेंज डार्क मैजिक यूज नहीं करेगा कॉज उसका ऐसे करते ही उसे सॉर्सरर की बिरादरी से बैनिश कर दिया जाएगा एंड स्ट्रेंज चूंकि एक लिविंग बीइंग है देन उसके लिमिट्स भी होंगे। बट उसका क्या जो जिंदा ही ना हो, वो डार्क मैजिक यूज करे या जो भी करे उस पे कोई कानून लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी कोई कॉन्शियसनेस या लिविंग बॉडी बची ही नहीं है जो लिमिट बने, यानी वो अनलिमिटेड वे में डार्क मैजिक को अपने अंदर ड्रॉ कर पाएगा एंड एक परफेक्ट ओपोनेंट बन पाएगा वांडा का एंड एंड में इसे ही ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज बना दिया जाए कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए मल्टीवर्स के ही तरफ से बनाया गया एक डिफेंडर। तो अब आखिरी हिस्सा मेरे थ्योरी का ये है कि आप लोग कहोगे तो भाई जब सब कुछ डिफेंडर स्ट्रेंज ही करेगा देन अपना स्ट्रेंज क्या करेगा? तो मेरे दोस्त अगर तुम फेज 4 की हर एक मूवी या सीरीज उठा लो तो सभी में दो थ्रेट्स रहे हैं। वांडा विजन में स्वॉर्ड और अगाथा, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फ्लैग स्मैशर और वॉकर, लोकी में टीवीए और कैंग, ब्लैक विडो में टास्क मास्टर और रेड रूम का मालिक, शांग-ची में वेनवू और आत्मा पीने वाला दरिंदा, इटर्नल्स में अरिशम और इकरिस, नो वे होम में तो एक से ज्यादा ही निकल गए। तो वो सिलसिला मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी फॉलो हो सकता है जिसमें डिफेंडर स्ट्रेंज वांडा से लड़े एंड अपना असली स्ट्रेंज उस दूसरे थ्रेट को ढूंढने निकल जाए जो इन सब के पीछे है, जो मोस्ट प्रोबेबली वांडा को भी करप्ट कर रहा हो एंड उस एंटिटी और स्ट्रेंज की फाइट मूवी में शायद सबसे जबरदस्त हो। तो अब चलिए इस थ्योरी की कुछ खामियां देखें। नंबर 1, नो क्लियरेंस ऑफ रियल विलन, यानी इस पूरे थ्योरी में ये पता ही नहीं चला कि असल विलन कौन हो सकता है। नंबर 2, वांडा की दूसरी वेरिएंट जो ट्रेलर में दिखी उसे मैं इस पूरे थ्योरी में इंक्लूड ही नहीं कर पाया, यानी इस पॉइंट पे तो ये थ्योरी पूरी फेल ही हो गई है। नंबर 3, ये भी हो सकता है कि ज़ॉम्बी स्ट्रेंज कोई न्यूट्रल या पॉजिटिव रोल प्ले ही ना करे एंड नंबर 4, सिनिस्टर स्ट्रेंज भी इस पूरे थ्योरी से बाहर है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपके सामने एक फैन थ्योरी रखा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा बस चैनल है बट हम भी तो एक फैन ही है और ये थ्योरी मुझे इतनी पसंद आई कि मैं सोचा कि इसे आपसे शेयर भी कर दूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताइए कि इस थ्योरी में आपको क्या क्या कमियां दिखी, क्योंकि कमियों से ही तो हम इम्प्रूव होंगे। और साथ ही ये भी बताइए कि आपकी क्या थ्योरी है इस मूवी को लेके। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।